नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं हूं प्रशांत मावानी। हमारे देश के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि आईएनएस वागीर जो है इसको कमीशन किया गया है। आज हम आईएनएस वागीर के बारे में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जानने वाले हैं। ये फिफ्थ स्कॉर्पियन क्लास कन्वेंशनल सबमरीन है। कमीशन का मतलब होता है कि अब इंडियन नेवी जो है इसका इस्तेमाल करने लगेगी। आईएनएस वागीर इसका नाम है। आईएनएस यानी कि इंडियन नेवल शिप, और वागीर जो शब्द है इसका मतलब होता है सैंड शार्क। तो सैंड शार्क जो है उसको वागीर कहा जाता है। तो ये है आईएनएस वागीर। इसको लॉन्च किया गया मुंबई में नेवल डॉकयार्ड से, और उस समय पर हमारे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल आर हरि कुमार जो है वो भी उपस्थित थे। जो सिक्स्थ फ्रेंच ओरिजिन स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है जिसका नाम है वागशीर, तो इसको 2024 में इंडक्ट किया जाएगा या फिर कमीशन किया जाएगा। अभी इसके सी ट्रायल्स जो हैं वो चल रहे हैं। इसी के साथ अब हमारे देश के पास 16 कन्वेंशनल और एक न्यूक्लियर सबमरीन हो चुकी है। 16 कन्वेंशनल सबमरीन्स की बात करें तो इसमें 7 रशियन किलो क्लास सबमरीन्स हैं, 4 जर्मन HDW सबमरीन्स है, 5 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है, तो इसमें ये जो आईएनएस वागीर है वो भी इंक्लूडेड है, और एक हमारे पास इंडिजीनियस न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, इसका नाम है आईएनएस अरिहांत। हमारे एडमिरल कुमार साहब जो हैं उन्होंने कहा कि 24 मंथ्स के अंदर, यानी कि 2 सालों के अंदर, ये थर्ड ऐसी सबमरीन है जिसको इंडियन नेवी को सौंपा गया है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये दिखाती है कि भारत की जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है वो काफ़ी अच्छी है। हमारी जो डिफेंस इकोसिस्टम है वो काफ़ी मैच्योर होती जा रही है। इसी के साथ साथ जो ऐसे कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड प्लेटफॉर्म्स हैं इनको बनाने में हमारी शिपयार्ड्स जो हैं वो एक्सपर्ट हैं और केपेबल हैं। इसी के साथ हमारे कुमार साहब ने यह भी कहा कि 2047 तक हमारी इंडियन नेवी जो है वो कंप्लीटली आत्मनिर्भर हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि जो कमांडिंग ऑफिसर हैं इस सबमरीन के, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया है। 11 महीनों के अंदर ये जो सबमरीन है इसके सारे बड़े ट्रायल्स, इसमें वेपन्स आ गए, सेंसर्स आ गए, तो ये सारी चीज़ों को 11 महीनों के अंदर उन्होंने टेस्ट किया, सारी चीज़ों को मेक श्योर किया कि बराबर चल रही हैं। दिस इटसेल्फ इज़ ए बिग अचीवमेंट। रही बात आईएनएस वागीर की, तो ये हमारी इंडियन नेवी की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को दिखाती है। ये एक साइलेंट सबमरीन है। इसमें काफ़ी अच्छे एंटी सबमरीन वेपन्स हैं, जैसे कि एडवांस्ड वर्जन ऑफ माइंस। इसकी जो कॉम्बैट कैपेबिलिटी है, इसके जो सोनार हैं, जैसे रडार होते हैं वैसे सोनार होता है जो अंडर वाटर सारी चीज़ों को डिटेक्ट करता है, तो एडवांस्ड वर्जन ऑफ सोनार है। इसमें अच्छी रडार सिस्टम है और इसमें काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। अगर इंडिया और चाइना के बीच में युद्ध होता है तो ये हमारी सबमरीन जो हैं वो केपेबल हैं टू टेक ऑन चाइना। आईएनएस वागीर जो हैं इसको इसको दोनों जगहों पर डिप्लॉय कर सकते हैं। इसको जो कोस्ट लाइन है उसके नज़दीक में भी डिप्लॉय किया जा सकता है और मिड ओशियन में भी इसको डिप्लॉय किया जा सकता है। ये भारत की नेवी की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करती हैं। आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये फिफ्थ कैलवरी क्लास सबमरीन है, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन। कैलवरी जो है केरला में जो शार्क होती है, टाइगर शार्क, ये केरला, ये मलयालम भाषा का एक शब्द है कैलवरी। कैलवरी का मतलब होता है टाइगर शार्क। तो ये फिफ्थ ऐसी टाइगर शार्क या फिर कैलवरी क्लास सबमरीन है। इसको बनाया है एमडीएल ने, यानी कि मेज़ागांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने, और इंडियन नेवी ने इसके जो पूरा इसका कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो इसका सुपरविजन जो है वो इंडियन नेवी ने किया है, और इसके जो ट्रायल्स हैं ये इंडियन नेवी और एमडीएल ने मिलकर किए हैं। मेज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड जो हैं ये मुंबई में हैं, और फ्रांस की जो नेवी है, नेवल ग्रुप है, तो उसके साथ मिलकर इसको बनाया गया है। बेसिकली ये ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के अम्ब्रेला के तहत इसको बनाया गया है। आईएनएस वागीर जो है वो हमारे पास पहले भी थी। इसको 1 नवंबर 1973 को कमीशन किया गया था। बहुत सारे पेट्रोलिंग के काम जो हैं वो इस आईएनएस वागीर ने किए थे,
और फिर 7 जनवरी 2001 को इसको डी कमीशन कर दिया क्योंकि इसकी एज हो चुकी थी। लगभग 30 सालों तक इस सबमरीन ने अपना जो काम है या फिर सबमरीन ने अपनी यूटिलिटी जो है वो डिलीवर की थी हमारे देश को। फिर 12 नवंबर 2020 को वागिर जो है, जो लेटेस्ट वागिर हैं, तो इसके कंस्ट्रक्शन का काम जो है उसका उद्घाटन हुआ और एज वी नो कि बहुत ही कम समय के अंदर इसको कंस्ट्रक्ट किया गया और इसको बिल्ड किया गया। इसकी जो फर्स्ट सी ट्रायल है, सी शॉर्टी हैं, तो इसको 2022 में कंडक्ट किया गया था एंड एस वी नो के 11 महीनों के अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट की गई हैं। सबमरीन जो है वो 20 दिसंबर 2022 को इंडियन नेवी को दिया गया था। फिर उसके बाद ट्रायल्स और ये सारी चीज़ें जो हैं वो चलती रही। जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि वागिर का मतलब होता है द सैंड शार्क, और ये रिप्रेजेंट करता है, ये वागिर शब्द जो हैं, शार्क जो होती है सैंड शार्क, तो वो बहुत ही स्टिल्थ यानी कि बहुत ही चुपके से और फियरलेसनेस तरीके से अटैक करती है। तो यही क्वालिटी जो है वो हमें वागिर में भी देखने को मिलती हैं। एंड बेसिकली दोस्तों, आने वाले समय में ऐसी और बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं वो इंडियन नेवी लॉन्च करने वाली हैं और इस प्रकार के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर करेंगे ताकि जो इस प्रकार की जो कॉम्प्लेक्स या फिर इस प्रकार के हाईली सोफिस्टिकेटेड प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़ी हुई डिटेल्स जो हैं वो भी आपको मिलते रहें। दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।